Hello दोस्तों, welcome back to Pradeep Giri Academy and I'm Aditi Singh with you all today for the another session on complex number। हमारा सेशन 2 है, ये लेक्चर नंबर 2 है हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। जो फर्स्ट लेक्चर था, होप आप सबने वो एंजॉय किया होगा एंड जो मैंने सम दिया था आपको वो भी ट्राई किया होगा। बेसिक से स्टार्ट किया हमने हमारे कॉम्प्लेक्स को, जो हमने 11th-12th में किया था एंड अब हम जो उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो हमने इससे पहले वाले सेशन में क्या देखा, समथिंग दैट इज साइन एन थीटा या फिर कॉस एन थीटा, राइट। तो उसमें कैसा था, हम लिखते थे साइन 7 थीटा की वैल्यूज निकालते थे। मैंने आपको एक टास्क दिया था कि आपको क्या निकालना है, कॉस 7 थीटा को निकालना है। एंड वैसे हमने बहुत सारे ऐसे सम सॉल्व किए, टैन के लिए सॉल्व किया एंड एवरीथिंग। ओके, तो हमारा वो कॉन्सेप्ट वहां तक था। अब नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते समय अब साइन 7 थीटा हमने पढ़ लिया, जस्ट बेसिक से बता रही हूँ। साइन 7 थीटा जो था हमने पढ़ लिया, जो किस फॉर्म में था, साइन एन थीटा के फॉर्म में। अब हमें क्या पढ़ना है पता है, साइन रेज टू 7 थीटा। क्या पढ़ना है, साइन रेज टू 7 थीटा, दैट मीन्स साइन रेज टू एन थीटा। अब हमें ये सारी चीजें, जब आप छोटे थे, छोटे सेशंस में थे, तो आप सभी को वैल्यू पता होगी ना, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता होगी, साइन क्यूब थीटा की भी वैल्यू आई थिंक सो पता होगी। बट व्हाट अबाउट साइन रेज टू 7 थीटा, साइन रेज टू 8 थीटा, कॉस रेज टू 9 थीटा या फिर ऐसे कॉस रेज टू 11 थीटा, इनकी वैल्यूज अगर निकालनी है तो कैसे निकालोगे यार। सो ये सेशन में हम वो पूरा प्रोसेस करेंगे कि हम कैसे निकालने वाले हैं हमारे वैल्यूज को। ओके, सो एक्सपांशन ऑफ कॉस रेज टू एन थीटा एंड साइन रेज टू एन थीटा in terms of sines and cosines multiple of theta, ये चीज हम पढ़ेंगे। बट इससे पढ़ने के लिए हमने कुछ याद आ रहा है, डी मोवियस थ्योरम। हमारा डी मोवियस थ्योरम हमें क्या कहता था, सेम प्रोसेस हम वही यहाँ भी फॉलो करने वाले हैं। Our de Moivre's theorem used to say z to be equals to cos theta plus I sin theta, right? अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मेरे x को आई एम कंसिडरिंग इट टू बी, z को कंसिडरिंग इट टू बी x। ओके, तो इतना समझ लो। फिर उसके बाद ये x रेज टू 1 था, तो हमारे यहाँ क्या आया, पॉजिटिव आया। बट इफ आई वांट टू फाइंड x अपॉन 1 अपॉन x, दैट मीन्स हमारा x अगर ऊपर जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, x रेज टू -1। x रेज टू -1 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ओके, क्या था, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। ये था हमारा नेगेटिव के लिए। अब मैं चाहती हूँ, आई जस्ट वांट टू परफॉर्म एडिशन ऑफ दिस प्रोसेस। मैं इस पूरे टर्म को ऐड कर रही हूँ, तो व्हाट आई विल गेट इज x प्लस 1 अपॉन एक्स। आई एम एडिंग, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, ऐड कर रही हूँ, आई एम एडिंग। तो व्हाट आई विल गेट, x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू, अब cos थीटा प्लस cos थीटा इज 2 cos थीटा, दैट मीन्स 2 cos थीटा। एंड व्हाट अबाउट I sin थीटा माइनस आई साइन थीटा, दैट विल बी 0। वो दोनों कैंसिल हो रहा है, तो वो टर्म हम मिल ही नहीं रहा। ये हो गया हमारा फर्स्ट थिंग। अब नेक्स्ट आई वांट टू सबट्रैक्ट। मैं आपको कह रही हूँ कि इस पर्टिकुलर चीज को आप सबट्रैक्ट करो। तो जब हमें पता, जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पे सबके साइंस चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाता है। ओके, आई एम सेइंग यू टू सबट्रैक्ट, तो हमारा क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स टू बी इक्वल्स टू, अब cos थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बचा, प्लस आई साइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, दैट मीन्स 2i sin थीटा। ओके, ये हो गया। अब हमें जो यहाँ पे चीज मिली, ये दोनों को आप चाहिए ना, तो अपने जो लिखोगे तो उसमें ऐसे बॉक्स बना के रखो, दिस आर द टू कंडीशंस वी नीड टू राइट इन एवरी सम वी आर गोइंग टू डू। ओके, ये आपको लिखना ही पड़ेगा, ये हमारा स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप हो जाएगा। स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टेप। स्टैंडर्ड सेकेंड स्टेप क्या होगा हमारा यहाँ पे, जो आपको लिखना होगा। अगर आप चाहिए, आपको इफ यू वांट, तो आप क्या करो पता है, आप मगअप भी कर सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट दैट थिंग, क्योंकि मगअप करते टाइम गलती से समझो आपने 2 cos थीटा है, गलती से अगर आपने वहां पे 2i cos थीटा लिख दिया तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा। या फिर अगर आपने मगअप करते करते 2 sin थीटा ही कर लिया, 2i sin थीटा नहीं किया, तो यार आंसर गलत हो जाना है। दैट इज नॉट द वे, मगिंग अप इज नॉट अ गुड थिंग। बिकॉज कभी कभी हम जब मगअप करके, या जो हम कहते हैं ना रट्टू तोता करके जब हम जाते हैं, तो एट द टाइम ऑफ एग्जाम जब वो आंसर शीट एंड क्वेश्चन शीट आपके आमने सामने आती है ना, कंफ्यूज हो जाते हो। एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं, दैट इज ऑफ बीइंग ब्लैंक।
ब्लैंक हो जाते हो, स्वेटिंग होने लगती है, डर जाते हो कि अब क्या करें, आ ही नहीं रहा, आपको आता रहता है, बट लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ योर लाइक रट्टू तोता वाला थिंग आई शुड से, उस चीज की वजह से आप वो ब्लैंक वाला सीन फेस करते, तो आई वोंट सजेस्ट। स्टेप समझो, कंसेप्चुअली जाओ। नेक्स्ट स्टेप के साथ आपको शायद और समझ में आएगा। अब मैंने x के लिए वैल्यू लिखी, राइट, बट आई वॉन्ट टू राइट x रेज टू n। डी मॉर्विस थ्योरम तो हमने इसके लिए ही पढ़ा था, राइट, x रेज टू n के लिए पढ़ा था, वो तो हमारा नॉर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया था। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, x रेज टू n के लिए डी मॉर्विस थ्योरम लगा रहे हैं। तो व्हाट इट विल बी, cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज टू n। अब मुझे आप बताओ, ये तो हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया। आई वांट टू अप्लाई डी मॉर्विस थ्योरम, तो हमारा डी मॉर्विस थ्योरम क्या कहता था, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, राइट, ये था हमारा। नेक्स्ट मैं आपको कह रही हूँ 1/x रेज टू n निकालने के लिए, दैट मीन्स x रेज टू माइनस n। यहाँ पे हमारा जो ऊपर पावर था उसका जो टर्म था वो क्या हो गया, अब नेगेटिव हो गया, -1 हो गया, -n हो गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, cos n थीटा माइनस i sin n थीटा। ये क्या था, हमारा स्टैंडर्ड सेकंड स्टेप था, राइट, तो ये हो गया। नाउ सेम प्रोसेस हमने वहां पे क्या किया, पहले ऐड किया, लेट अस फर्स्ट ऐड। मैं आपको कह रही हूँ कि लेट अस फर्स्ट ऐड करोगे तो x रेज टू n प्लस 1/x रेज टू n टू बी इक्वल्स टू, ऐड करोगे तो cos n थीटा क्या हो जाएगा, 2 cos n थीटा, 2 cos n थीटा हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी दिस, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। क्या था यार इसमें, स्टेप रिपीट कर रहे हो और कुछ नहीं। फिर उसके बाद हम कह रहे हैं आपको टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो x रेज टू n माइनस 1/x रेज टू n हो गया, ठीक है। अब माइनस करोगे तो मैंने क्या कहा था, साइन चेंज हो जाएगी, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, एंड जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा यहाँ पे cos n थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, साइन वाला टर्म बचा, दैट इज इक्वल्स टू 2i sin n थीटा। प्लीज डोंट फॉरगेट कि हमारा यहाँ पे n है, ऊपर n नहीं था, बिकॉज वो हम नॉर्मल पोलर फॉर्म में कंसिडर कर रहे थे, एंड ये हमारा क्या है, डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करके हम कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पे हमारी डिग्री बढ़ गई, वहां पे डिग्री हमारी 1n-1 थी पावर, एंड यहाँ पे क्या है वो रेज टू n हो गई, ओके। ये दो चीज आपको, दो स्टेप्स तो स्टैंडर्ड है, ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ये दो स्टेप, दो चीजें हमने याद कर ली या फिर ऐसे समझ लिया कि x प्लस 1/x आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2 cos थीटा, एंड x माइनस 1/x आ गया, दैट विल बी इक्वल्स टू 2i sin थीटा। सेम प्रोसेस, x रेज टू n प्लस 1/x रेज टू n हो गया, तो दैट विल बी 2 cos n थीटा, एंड x रेज टू n माइनस 1/x रेज टू n हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2i sin n थीटा हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट, कंसेप्चुअली समझ लिया हमने हर चीज को, ओके। यही हमारा स्टेप्स था, बिकॉज मैंने कल कहा था ना इसको डर्टी नहीं करेंगे, ये पेज हम एज इट इज रखेंगे, ओके। तो इफ यू वांट तो आप सेम चीज मैंने यहाँ पे वही लिखी है, बस यहाँ पे मैंने ज्यादा इन डेप्थ नहीं लिखा है। क्या किया हमने, पहले ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, एंड वी गॉट द फाइनल वैल्यूज। ये दो वैल्यूज हमें वहां पे भी मिली, 2 cos थीटा, 2i sin थीटा। नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे 2 cos n थीटा एंड 2i sin n थीटा हो गया, यही था हमारा। नेक्स्ट अब हम जाएंगे किसके ऊपर, सम्स के ऊपर। सम क्या है आपको, जो मैंने आपको इनिशियली बताया किसके बारे में, साइन रेज टू n थीटा, ओके। साइन रेज टू n थीटा को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो स्टैंडर्ड स्टेप्स, 2 स्टेप्स तो स्टैंडर्ड थे, लिख दो एज इट इज, लिख दो, ज्यादा हमें दिमाग को यहाँ पे सैचुरेट नहीं करना हमारे, जस्ट एज इट इज। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा था, वी नीड टू कंसिडर x क्या था हमारा, cos थीटा प्लस i sin थीटा। आप जब स्टेप्स लिखते रहोगे ना बार बार, तो ऑटोमेटिकली आपको सारी चीजें अपने आप आने लगेगी, कोई ज्यादा प्लस नहीं, माइनस i sin थीटा। इसके बाद इन दोनों का एडिशन x प्लस 1/x विल बी इक्वल्स टू 2 cos थीटा। ये तो मुझे पता है, लाइक मैंने बहुत बार ये सारी चीजें की है, स्टिल आई एम डूइंग, तो मुझे ये सारी चीजें पता है, बट आपको नहीं पता है, तो हो सकता है कि आपको शायद प्रॉब्लम हो, बट हमने तो प्रूफ के साथ सॉल्व किया, तो हमें नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, ओके। x रेज टू n इक्वल्स टू, आप भी बार बार करोगे ना, आई एम फॉर श्योर कि आपसे भी हो जाएगा, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा, 1/x रेज टू n टू बी इक्वल्स टू
cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा। आप पूछोगे मैम ये हर सम में हमें करना पड़ेगा क्या? तो ऑफ कोर्स यस, आपको ये चीज हर सम में आई विल सजेस्ट कि आप करो, क्योंकि कैसा होता है ना, ये सारे सम्स आपको 5 से 8 मार्क्स के लिए आते हैं, तो आई डोंट वांट कि कोई आपका मार्क्स कट करे। कभी कभी ये स्टेप लिखने का 1 मार्क्स होता है, जब हम मार्किंग स्कीम्स देखते हो ना आप, तो ये सारी चीजों का 1 मार्क्स कंसिडर किया जाता है, कभी कभी नहीं किया तो भी चलेगा। अब इससे एक एडवांटेज क्या है बताती हूँ, जो बच्चों को थोड़ा सा ये टॉपिक कॉम्प्लेक्स लगता है कि मैम नहीं समझ में आ रहा, या फिर जिसको कोई कोई होते हैं ना, दे जस्ट वांट टू स्कोर कि मुझे पास हो जाना है, ऐसे भी कोई कोई बच्चे होते हैं यार, होते हैं, मैंने खुद ने भी देखा ऐसे बच्चे होते हैं। तो अगर वो इतना भी हर समिट कर देंगे ना इससे रिलेटेड, एक्स रेस टू एन थीटा से रिलेटेड इतना भी कर दोगे, तो 1 मार्क्स तो ऑफ कोर्स मिल जाएगा। 2i sin, वो इस ये जताता है कि आपको कंसेप्ट तो पता है कि आपको परफॉर्म क्या करना है। ओके, अब हमें इन्होंने क्या कहा, अब मैं मेरा कलर चेंज करती हूँ इसका, इन्होंने हमें क्या कहा है, साइन रेस टू 7 थीटा निकालना है, राइट, साइन रेस टू 7 थीटा। अब मुझे ये बताओ, अगर नॉर्मली इसे देखोगे तो ये फॉर्म में दिखाई दे रहा है कि आपको साइन चाहिए, तो कॉस वाला पार्ट तो आप देखो ही मत, आप क्या देखोगे, साइन वाला पार्ट देखोगे। हमारे पास 2 साइन के पार्ट से, कौन सा, एक तो एक्स रेस टू एन माइनस 1 अपॉन एक्स रेस टू एन, ये देखो, एक ये है हमारा साइन का, एक ये है एंड एक ये है। तो अब मुझे बताओ, ये आपको जो फॉर्मेट है ये आपको रिक्वायर्ड आंसर दे रहा है कि आपको क्या चाहिए, साइन रेस टू 7 थीटा चाहिए। तो ये आपको देगा क्या, नहीं देगा। बट इसको देखो ध्यान से, अगर आपने इसको होल रेस टू 7 कंसिडर किया, होल रेस टू 7 कंसिडर किया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेस टू 7 आई रेस टू 7 एंड क्या हो जाएगा, रेस टू 7 हो गया ना। इस फॉर्म में आपको क्या चाहिए, साइन 7 थीटा, साइन रेस टू 7 थीटा चाहिए ना। इससे करते तो शायद आपको कुछ और आंसर आता, यहाँ पे 7 थीटा आ जाता, जो हमारा रिक्वायर्ड थिंग नहीं था, तो हमें वो करना ही नहीं था। तो व्हाट वी डिड इज, हम ये वाला कंसिडर करेंगे, कौन सा वाला, x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 2i साइन थीटा, इसे हम कंसिडर करेंगे। ओके, सो अब कंसिडर करने के बाद आप स्टेप लिखना पड़ेगा आपको, वो भी हम कौन सा ले रहे हैं, 2i साइन थीटा इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये वाला कंसिडर कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या बोला कि आपको इसका 7th पावर चाहिए, तो आपको दोनों साइड पे 7 लेना पड़ेगा पावर में। एक साइड लोगे तो यार गलत हो जाएगा ना, दोनों साइड लोगे तभी तो होगा वो सॉल्व। तो हमने दोनों साइड 7th पावर ले लिया। अब पूछोगे मैम ये कैसे सॉल्व करें, लास्ट लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम किया था ना, कुछ ऐसे ही फॉर्मेट में वो भी दिख रहा था, कुछ ऐसे ही फॉर्मेट में हमारा ये भी है। बस फर्क इतना है कि हमारे यहाँ जो टर्म है वो क्या हो गया, x एंड 1 अपॉन एक्स हो गया। ओके, और बीच में माइनस साइन है, तो मैंने कहा था आपसे कल भी, जब माइनस साइन आता है तो क्या होता है, सिर्फ अल्टरनेट साइंस आते हैं हमारे पास। हमारा पावर यहाँ पे 7 था, तो वो फॉर्मेट याद है मैंने जो लिखा था, 7 0 से हम स्टार्ट करते थे टिल एन तक जाएंगे। एन हमारा क्या है, यहाँ पे 7 है, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीमेंट होती है। जब सेकंड टर्म होता है यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन एक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारी एक एक करके इंक्रीज होगी, पहले 0 होगी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, वो 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, टिल 7। ओके, क्योंकि 7 क्यों, क्योंकि हमारा पावर यहाँ पे 7 है। तो मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी इजी वे में लिखने के लिए, इफ यू वांट टू फॉलो दैट आप वो फॉलो करो। इफ यू वांट कि नहीं मैम हम ये स्टेप से नहीं जाएंगे, विल डू इट बाय आवरसेल्व्स, तो आपके ऊपर है। मैंने क्या कहा था, 7C0 7C1 7C2, मैं आपको सजेस्ट लाइक करना है इस मेथड से, तो यू कैन डू थोड़ा, ये क्या था, 5 7C6 7C7 तक, इतना हमने लिख दिया। अब हमें पता है जब हम 7th का पास्कल्स ट्रायंगल देखते थे तो हमारा क्या होता था, 1 7 21 35, इस फॉर्मेट में था ना, 35 देन अगेन 35 देन 21, फिर 35 के बाद वापस से ये सारी चीजें रिपीट होती थी, एंड 1 ओप्स एंड अगेन 1। तो हमारी यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, सेकंड 7 होगी, फिर 21 होगी, फिर 35 होगी, फिर 35 होगी, फिर यहाँ पे 21 7 एंड 1। ओके, फिर इसके बाद मैंने क्या किया, अल्टरनेट साइन, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव।
फर्स्ट टर्म हमारा क्या था x, सेकेंड टर्म 1/x। फर्स्ट टर्म की वैल्यू पहले सेम रहेगी, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या रहेगी एट दैट इंस्टेंट 0। एक एक डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट कर रहे हैं। x⁻6 इस समय हमारा क्या हो जाएगा, 1 से वैल्यू बढ़ेगा। x⁻5 1 से वैल्यू यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे फिर x⁻4 वैल्यू डिक्रीज हुई, यहाँ पे 1 से वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर x⁻5 1/x⁻4। नेक्स्ट 0 1 2 3 4। डिड आई मिस्ड समथिंग? उप्स, यहाँ पे देखो हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। यहाँ पे x⁻, फर्स्ट टर्म मैंने छोड़ दिया था गलती से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। 1/x⁻0। एक्चुअली फ्लैश करता है ना, तो इसकी वजह से दिखाई नहीं देता ऊपर हमने क्या लिखा है। x⁻4 1/x⁻3, x⁻5 1/x⁻2, x⁻6 1/x⁻1। Why? 4 5 x⁻2। Why is this happening with me? इसके लिए कभी कभी ये चीजें भी कॉम्प्लिकेट कर जाती है। x⁻2 x⁻1, फिर यहाँ पे क्या आएगा x⁻6, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1/x⁻7। ओके, कभी कभी कन्वीनियंट है, बट आपके पास तो रूल्ड पेपर्स है यार, एक एक लाइन छोड़ दोगे तो हो जाएगा, बट मेरे पास नहीं था, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। चलो अब इसे करते टाइम ध्यान देना है। फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 1, तो 1 रहेगा, तो 1 नहीं लिख रही मैं। सेकंड क्या है x⁻7 एंड एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1 होता है, तो हमारे यहाँ पे क्या बचा 1 × x⁻7 × 1, यानी कि x⁻7। तो हमारा यहाँ पे x⁻7 माइनस की साइन एज इट इज लिख दो, 7c1 यानी कि 7। ओके, अब 7 आ गया यहाँ पे, सबसे पहले लिख दो, फिर x⁻6 1/x⁻1 क्या होगा 1/x, और हमारा यहाँ पे क्या है x⁻6 है, यानी एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x⁻5 बच गया हमारे पास, तो 7x⁻5। नेक्स्ट प्लस की साइन 7c2 यानी कि 21, 7c2 21 हो गया। नेक्स्ट x⁻5 इंटू 1/x⁻2। यहाँ पे देखो 1/x का होल स्क्वायर था, यानी कि 1/x², 1² क्या होता है 1 होता है, तो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा x⁻3 हो जाएगा। 2 था तो कैंसिल होना है वहां पे, तो व्हाट विल बी दिस x3। नेक्स्ट क्या है हमारे पास माइनस साइन, 7c3 यानी कि 35, यहाँ पे क्या आएगा 35 आ जाएगा। नेक्स्ट x⁻4 इंटू 1/x⁻3 ये था, तो यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का पावर यानी बचा क्या हमारे पास सिर्फ x बचा। नेक्स्ट हम यहाँ पे थे पॉजिटिव 7c4 यानी कि अगेन 35 लिख दो। नेक्स्ट x³ है, और यहाँ पे अब अलग आ गया, x³ है एंड 1/x⁻4 है। अब हमारा कहाँ जाएगा, नीचे से 1 बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1/x लिखने से अच्छा है राइटिंग इट एज 35/x। नेक्स्ट क्या थे हमारा ये वाला 7c5 माइनस 7c5 के 21 है। यहाँ पे भी देखो अब हमारा टर्म्स डिक्रीज हो रहे हैं धीरे धीरे, तो x² है, यहाँ पे 5 है, तो क्या हो जाएगा क्यूब आ जाएगा, तो 1/x³ आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा पॉजिटिव 7 x है, फिर उसके नीचे क्या है हमारे पास x⁻6 है, तो ये क्या हो जाएगा x⁻5 हो जाएगा, तो डिवीजन में क्या आएगा x⁻5 आ जाएगा। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। नेक्स्ट क्या है -7c7 दैट इज इक्वल्स टू 1 आएगा, तो 1 तो एज इट इज आएगा। फिर एनीथिंग रेस टू 0 क्या मैंने बताया था 1 होता है, तो 1 × 1 आ गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास x⁻7 1/x⁻7। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो इसका पावर देखो x⁻7 एंड इसका पावर देखो 1/, मैंने इतना बड़ा क्यों लिखा है, अब ये पावर सेम है,
वही तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कोलैब कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास एक और फॉर्म था ना x माइनस 1/x, तो ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमें, ये देखो x रेज टू n, x रेज टू 7, 1/x रेज टू n, 1/x रेज टू 7, सेम है ना यार, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, व्हाई नॉट टू सब्स्टिट्यूट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों को मर्ज करेंगे। अब ऐसे 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 जा रहे हैं ना थोड़ा सा, x रेज टू 7 साइन के साथ लेना, साइन मिस मत करना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये देखो थोड़ा सा अलग लाइन करते हैं, एंड ये वाला देखो, इसमें से हम क्या कर सकते हैं, +7 या फिर -7 को बाहर लेते चलो, -7 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, x रेज टू 5 माइनस 1/x रेज टू 5। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x क्यूब वाला, इसमें भी x क्यूब है तो -21 निकाल लो बाहर, यहाँ पे क्या बचेगा, +21 सॉरी +21 निकालोगे एंड यहाँ पे क्या बचेगा, x क्यूब, यहाँ पे क्या होगा, -1/x क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला एंड ये वाला, देखो सेम है ना, 35 तो क्या आएगा, -35 बाहर निकालोगे, नेक्स्ट क्या बचेगा, x एंड यहाँ पे क्या होगा, -1/x। अब आप पूछोगे मैम माइनस क्यों लिया आपने, तो यार माइनस इंटू -1/x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए था ना, नेगेटिव लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास किसकी थी वैल्यू, x रेज टू n, -1/x रेज टू n की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2i sin n थीटा, इस फॉर्म में हमारे पास था ना, और सब देखो उसी फॉर्म में हमारे पास, नेगेटिव वाला फॉर्म ही हमें कंसिडर करके देना है। तो यानी कि x रेज टू 7 -1/x रेज टू 7 का क्या हो जाएगा, 2i x 7 थीटा हो जाएगा, 2i sin 7 थीटा। नेक्स्ट x raised to 5 minus 1/x raised to 5 will be equals to 2i sin 5 theta. 2i, let me write it in bracket. 2i sin 5 theta. Next, plus 21. X raised to 3 minus 1/x raised to 3 will be equals to 2i sin n theta। n क्या है हमारा यहाँ पे 3 है। नेक्स्ट x माइनस 1/x का याद करो यार, क्या था, 2i sin थीटा था, वही आ जाएगा -35 इंटू 2i sin थीटा। ये हो गया। अब मुझे बताओ इक्वल्स टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, चलो ऊपर देखते हैं। इक्वल्स टू के हमारे लेफ्ट हैंड साइड में, इसके लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या था, 2i sin 7 रेज टू 7 थीटा था, थीटा रेज टू 7 इस फॉर्मेट में ना, इसको देखो, हाँ मैं इसको इधर लिख रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2 रेज टू 7 i रेज टू 7 साइन रेज टू 7 थीटा हो जाएगा। हमें ये तो डेड्यूस्ड वैल्यू थी, हमें ये निकालनी थी, हमारे पास बचा क्या, i रेज टू 7, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, हमें पता है ना i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो i रेज टू 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। क्यों, i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर दैट इज -1 इंटू -1 दैट इज इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या चाहिए, i रेज टू 7, i रेज टू 6 की वैल्यू निकालो पहले, i रेज टू 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन 1 इंटू -1 दैट इज -1 हो जाएगी। ओके, अब इतना सिर्फ याद रखना, हमें एक वैल्यू मिली, क्या मिली, i रेज टू 6 टू बी इक्वल्स टू -1, क्या मिला, -1 मिला। अब ऊपर जाते ही आपको समझ में हमने क्या लिखा, 2 रेज टू 7 i रेज टू 7 एंड sin रेज टू 7 थीटा। अब हम एज इट इज उससे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2 रेज टू 7 i रेज टू 7 sin रेज टू 7 थीटा। ओके, ये हो गया। अब मुझे यहाँ से बताओ, एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, क्या, पेन चेंज करती हूँ, 2i 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 एंड 2i, हर किसी में 2i हमारा कॉमन था, हर किसी में कॉमन था, यानी कि हम 2i को अलग निकाल के, अगर ये 2 रेज टू 7 इंटू i रेज टू 7 है ना, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2i इंटू 2i रेज टू 6, ये यही फॉर्मेट हो गया ना यार। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आएगा, 2 रेज टू 7 आएगा एंड i रेज टू 7 आएगा, यानी कि वी कैन डायरेक्टली
डिवाइड, इधर से डिवाइड कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, i⁻²⁶ एंड i⁻6 मिला। मैंने जस्ट आपको बताया i⁻6 की वैल्यू क्या थी, -1 थी, जस्ट बताया आपको। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू 2 - 2⁻6, क्या हो जाएगा, -2⁻6 sin⁻7 थीटा इक्वल्स टू, सिर्फ क्या बचा, i⁻7 थीटा माइनस 7 sin 5 थीटा प्लस 21 sin 3 थीटा माइनस 35 sin थीटा। इस फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा आंसर। अब हम क्या करेंगे, ये नेगेटिव को उस साइड जब आप लेके जाते हो तो मुझे बताओ, इधर नेगेटिव है, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1 कर दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, एंड नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो माइनस था यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय -1 कर दिया। ओके, अब ये 2⁻6 था, हमें नहीं चाहिए, वी जस्ट वांट sin⁻7 थीटा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इससे इसे मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या मिला, -sin7 थीटा प्लस sin7 sin 5 थीटा -21 sin 3 थीटा प्लस 35 sin थीटा। आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या था, sin⁻7 थीटा की वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिल गई। बहुत सिंपल था, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप ही हमने कैरी फॉरवर्ड किया, एंड थोड़ा सा हमने बायनॉमियल थ्योरम वाला पार्ट यूज किया है, एंड ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। इतना कर दिया तो 5 मार्क्स का हो जाता है आपका। ओके, ये आपका रिक्वायर्ड था, बहुत सिंपल सादा। इफ यू वांट तो मैंने जो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1 किया, नहीं करोगे तो भी चलेगा यार, आपको क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, अगर आपने सपोज वो वाला स्टेप नहीं किया, मैं कलर चेंज कर गई थी, सपोज वो स्टेप नहीं करते आप, तो आपको क्या आंसर मिलता है, sin⁻7 थीटा टू बी इक्वल्स टू -1/2⁻6, ये तो आपको आना ही था, एंड बाकी सारे जो टर्म्स थे वो क्या हो जाते, आपके साइन चेंज हो जाते, क्योंकि आपने माइनस को बाहर निकाल दिया है। तो इफ यू वांट तो ये वाला भी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं है कि मैम आपने गलत कर दिया, बोलते यार बच्चे कि मैम गलत कर दिया, गलत नहीं है वो, मैंने क्या किया, -1 से इसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, -1 को बाहर निकाल के रखा है। आपको जो स्टेप कन्वीनियंट लगे आप वो कर सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता सही करने से। नेक्स्ट मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया है, जैसे आपने sin⁻7 थीटा निकाला ना, वैसे ही आई वॉन्ट यू ऑल टू फाइंड द वैल्यू फॉर cos⁻7 थीटा। ओके, cos⁻7 के लिए भी सेम ही आपको करना है, कुछ अलग नहीं करना है, बस इसमें आपको क्या कंसिडर करना होगा, x plus 1/x कंसिडर करना होगा। क्यों? बिकॉज x plus 1/x says that it is equals to 2 cos theta and here we need that thing, यानी कि यहाँ पे हमारा i वाला टर्म नहीं यूज होगा, आपको i की वैल्यू आएगी ही नहीं, सिर्फ क्या आएगा 2 cos थीटा रेज टू 7 कंसिडर करके आपको सॉल्व करना है। जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर ये मिलना चाहिए। अगर ये आंसर नहीं मिल रहा बताओ कमेंट सेक्शन में, ट्राई करूंगी रिप्लाई करने का, नहीं दे पाई आई एम सो सॉरी, बट ये आपको आंसर मिलना चाहिए। बच्चे कह रहे थे ना आंसर दे दो मैम, आंसर दे दो, ये आंसर आना चाहिए आपका, एंड अगर नहीं आया है मतलब आपने कहीं तो कुछ मिस्टेक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, इसमें आपको क्या करना है, डी मॉर्विस थ्योरम अप्लाई करना है। ऑफ कोर्स जो हमने अभी तक स्टेप फॉलोज किए ना, सेम वही स्टेप से, बस हमने अभी क्या किया, sin⁻7 एंड cos⁻7 के लिए आपने किया, sin⁻7 के लिए मैंने किया, वही चीज है यहाँ पे, सिर्फ हमें क्या करना है, sin⁻6 भी निकालना है, उसके साथ साथ cos⁻6 की भी वैल्यू निकालनी है, एंड उन दोनों वैल्यूज जब आप मिल जाएगी ना, cos की मिल जाएगी, sin की मिल जाएगी, तो इन दोनों के बीच में आप एडिशन जब परफॉर्म करोगे, आपको यहाँ पे क्या बोला है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस। क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड टू बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमारे पास क्या मिल सकता है, हमें लेफ्ट हैंड साइड हम डिड्यूस कर सकते हैं धीरे 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 करके, जब हम सॉल्व करेंगे हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, cos⁻6 थीटा की मिलेगी एंड sin⁻6 थीटा की मिलेगी।
इन दोनों वैल्यूज को, जो आपको दो वैल्यूज मिलेगी, इन दोनों के बीच में जब आप एडिशन परफॉर्म करोगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्मेट में आ गया, यानी कि जब आप ये राइट हैंड साइड वाले पार्ट दोनों के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो इमीडिएटली आपको क्या आंसर मिलेगा, 1/8 3 cos 4 थीटा प्लस 5 अब ये क्वेश्चन आपको 8 मार्क्स के लिए आता है एंड आ चुका है पेपर में। ये क्वेश्चन क्यों 8 मार्क्स का है, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले साइन के लिए निकालना है, फिर कॉस के लिए निकालना है, तो इससे क्या हो रहा है, आपका सम थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। ओके, बट लेंदी नहीं भी कह सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे आपके एक दो स्टेप्स कैंसिल मतलब इग्नोर हो जाते हैं, क्यों मैं बताऊंगी। अब लास्ट क्वेश्चन में मैंने वो लेंदी वाला फॉर्मेट लिखा था, मैं ये क्वेश्चन में नहीं लिख रही, बट आपको चाहिए तो यू कैन राइट दैट थिंग, मुझे तो याद है तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब 1/x क्या होता है, 2 cos थीटा होता है, -1 x -1/x क्या होता है, 2i sin थीटा होता है। उसके बाद x रेज टू n प्लस 1/x रेज टू n क्या होता है, 2 cos n थीटा होता है। नेक्स्ट x रेज टू n -1/x रेज टू n क्या होता है, 2i sin n थीटा होता है। अब आपको निकालना क्या है, cos रेज टू 6 थीटा एंड sin रेज टू 6 थीटा, यानी कि आपको कौन सी कंडीशन कंसीडर करनी पड़ेगी, ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ये दोनों कंडीशन को कंसीडर करके आपको करना पड़ेगा। चलो अब हमें क्या करना है, cos के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे तो हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पॉजिटिव वाला, यानी कि x प्लस 1/x रेज टू 6। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो आपकी जो साइन है यहाँ पे सब जगह पे क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो आपको मैंने एज टास्क दिया था उसमें आपको सेम इसी फॉर्मेट में आंसर मिलेगा, 2 cos थीटा रेज टू 7 टू बी इक्वल्स टू x प्लस 1/x रेज टू 7, क्या मिलेगा, x प्लस 1/x रेज टू 7। उस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है हमारा, 6 के लिए हम ले रहे हैं तो हमें 6 लेना पड़ेगा, इसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos थीटा रेज टू 6। अब यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे, सेम प्रोसीजर जो हमने बायनोमियल टाइप में किया था वही, ये क्या हो जाएगा, 6c0, x की वैल्यू इनिशियली हाईएस्ट रहेगी यानी इसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है एंड 1/x की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। ओके, अब बीच में एडिशन है तो हम जब भी परफॉर्म करेंगे ना तो एडिशन ही आएगा, एडिशन की ही साइन आएगी। अगर ये साइन वाला होता यानी कि x माइनस 1/x होता ना तो उस समय अल्टरनेट साइन आती है, लेकिन जब हम x प्लस कर रहे हैं 1/x, इन दिस फॉर्मेट यू नीड टू डू पॉजिटिव साइन, यानी कि एडिशन ही करना है, गलती से भी अल्टरनेट साइंस मत डालना। प्लस 6c1 x रेज टू 5 1/x रेज टू 1, नेक्स्ट प्लस 6c2 x रेज टू 4 1/x रेज टू 2। जब आप भी प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको भी वो शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली डू 633 x रेज टू 3 1/x रेज टू 3 प्लस 6c4 x रेज टू 2 1/x रेज टू 4 plus 6c5 x raised to 1 and 1/x raised to 5. Next plus 6c6 x raised to 0 and 1/x raised to 6। अब 6 का पास्कल्स ट्राइंगल याद करो, क्या कहता था, 1 6 15 20, again repeat this entire, that is 15 6 1। हो गया, ये कुछ कुछ चीजें यार आपको याद रखनी पड़ेगी। दैट इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ये मार्कर्स यूज करके, अलग मार्कर यूज करके आपको बताती हूँ वैल्यूज कहाँ कहाँ चेंज होगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, 6c1 क्या है हमारा 6, 6c2 क्या है हमारा 15, नेक्स्ट 6c3 क्या है हमारा 20, 6c4 is 15, 6c5 is 6 and 6c6 is 1। अब समझ में हम कहाँ कहाँ कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, चल लिखते हैं। तो 1 इंटू एक्स रेज टू 6 1/x रेज टू 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है यार 1 होता है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है, तो ये क्या आएगा x रेज टू 6 प्लस 6x रेज टू 4, क्यों, क्योंकि नीचे 1 था, x रेज टू 1 था, कैंसिल हो जाएगा एक पावर, प्लस 15 प्लस 15 x रेज टू 2 प्लस, मैं इसे हटा रही हूँ,
प्लस नेक्स्ट क्या है 20। अब एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है 1 होता है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा यार, 1 को है नहीं लिखना है। प्लस 15 डिवाइड बाय एक्स रेज टू 2, क्यों, क्योंकि एक्स रेज टू 2 डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4 क्या होता है, डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू 2 आएगा। प्लस 6 एक्स रेज एक्स सॉरी प्लस 6 एक्स अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 6, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज आल्सो 1। अब हम क्या करेंगे बताए, इसे यहीं पे स्टॉप कर देंगे। यहाँ पे क्या था 2 cos थीटा रेज टू 6, या फिर इफ यू वांट जस्ट राइट इट एज 2 रेज टू 6 एंड cos रेज टू 6 थीटा। ये इस फॉर्मेट में हमें एक वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकालना है, समथिंग दैट विल बी लाइक दिस। ये कुछ ऐसे फॉर्मेट में अब हमें आंसर मिलना है हमारा, ये वाला sin रेज टू 6 वाला वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, नेगेटिव वाला चीज कंसिडर करते हैं। नेगेटिव वाला इन द सेंस 2i sin थीटा रेज टू 6 इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 6। अब हमें ये कंसिडर करना पड़ेगा। चलो काम बढ़ गया थोड़ा सा, 2 रेज टू 6 i रेज टू 6 sin रेज टू 6 थीटा। अब यहाँ पे i रेज टू 6 की वैल्यू क्या होती है, पहले वो निकाल लेते ताकि एक टर्म हम बार बार कैरी ना करें। i रेज टू 6 इज नथिंग बट i रेज टू 4 इंटू 1 अपॉन इंटू i रेज टू 2। i रेज टू 4 क्या होता है 1 एंड i रेज टू 2 क्या होता है -1, यानी कि क्या आएगा -1 आएगा। i रेज टू 6 की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, यानी कि आई कैन डायरेक्टली पुट और हियर एज -1 दैट इज इक्वल्स टू -2 रेज टू 6 sin रेज टू 6 थीटा। लास्ट में जब हम जाएंगे ना तो हम ये नेगेटिव को उस तरफ ले लेंगे। ओके चलो अब सेम प्रोसेस बायनोमियल वाला जो हम कर रहे थे, सेम 6c0 x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हमारा जो बीच का साइन था वो क्या है माइनस है, यानी कि हमारे सारे वैल्यूज की जो साइन थी वो क्या आएगी अल्टरनेट आएगी। अब फर्स्ट पॉजिटिव था, सेकंड नेगेटिव, देन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ओके नेगेटिव 6c1 x रेज टू 5 1 अपॉन x रेज टू 1, नेक्स्ट प्लस 6c2 x रेज टू 4 1 अपॉन x रेज टू 2। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा माइनस c6 x रेज टू 3 1 अपॉन x रेज टू 3 प्लस 6c4 x रेज टू 2 1 अपॉन x रेज टू 4 माइनस 6c5 x रेज टू 1 1 अपॉन x रेज टू 5। नेक्स्ट प्लस 6c6 x रेज टू 0 एंड 1 अपॉन x रेज टू 6। सेम जो वैल्यूज हमने वहां पे लिखी थी सी की वही सारी यहाँ पे भी आएंगी हमारी। क्या थी वो 1 6 15 20 15 6 एंड 1। ओके डाल दो वैल्यूज, 1 था तो 1 यही आना है। अब यहाँ पे देखो -20 आएगा इंटू एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब क्या होता है -20 होगा, प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू 6। अब आप पूछोगे मैम हमने ऊपर वो वाला स्टेप क्यों नहीं किया, वो वैल्यूज डालते थे देखो हम 2 cos n थीटा या फिर 2i sin n थीटा, वो क्यों नहीं किया, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे तो कुछ चीजें ना अपने आप कैंसिल हो जाएंगी। आपको क्या करना है, ये किसकी वैल्यू आई हमारी -26 sin रेज टू 6 थीटा। ओके तो ये माइनस है, लेट अस मल्टीप्लाई इफ यू वांट, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसे, तो ये क्या हो जाएगा सबकी साइन क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मैं जानबूझ के पेन चेंज क्यों मेरा पॉजिटिव एंड ये क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। क्या किया हमने, ये जो यहाँ पे नेगेटिव का साइन था ना उसको हटाने के लिए व्हाट वी डिड इज मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय -1। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट
cos रेज टू 6 थीटा प्लस साइन रेज टू 6 थीटा। ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है ना दोनों क्वेश्चंस का, क्या है वो, जब हम ये दोनों चीजों को ऐड कर देंगे, इनका लेफ्ट हैंड साइड और इनका राइट हैंड साइड ऐड कर देंगे, तो इसमें से 2 रेज टू 6 थीटा तो कॉमन है यार, तो इसे आप हटा के अपने राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो आपको आपका रिक्वायर्ड आंसर जो है, जिसका लेफ्ट हैंड साइड इस फॉर्मेट में देखो cos रेज टू 6 प्लस साइन रेज टू 6 थीटा, इस फॉर्मेट में आ जाएगा, इजीली आ जाएगा आंसर। सिर्फ आपको क्या करना है, इसको परफॉर्म करना है। आपने क्या किया, इन दोनों की वैल्यूज को अब ऐड करनी है। अब थोड़ा सा काम मेरा बढ़े ना, क्योंकि मैं ऊपर से नीचे से कॉपी करूंगी तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे, तो आई विल जस्ट, मैंने जो लिखा है आई विल जस्ट रेफर दैट थिंग, क्योंकि ऊपर नीचे करूंगी ना आई एम डैम श्योर मैं उठाते टाइम गलती कर दूंगी। तो वैल्यूज क्या थी हमारे पास, ऊपर पेन ग्रीन ले रही हूँ, क्या क्या थी, कॉस की वैल्यू मैं पहले लिख रही हूँ, इट वॉज एक्स रेज टू 6 प्लस 6 एक्स रेज टू 4 प्लस 15 एक्स रेज टू 2 प्लस 20 प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 1 अपॉन एक्स 6। हमने क्या किया, साइन वाली जो भी वैल्यू थी उससे ऐड किया इसको, तो हमारा जो उसका साइन था वो क्या था, इस पूरे टर्म की, ये जो पूरा हमारा ऊपर दिखाई दे रहा है आपको छोटे छोटे, इसको लिखना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि हमने ऐड किया है तो साइन तो चेंज होनी है नहीं, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 6 एक्स रेज टू 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 15 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 6 बाय एक्स रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन एक्स रेज टू 6। अब यहाँ पे देखो कुछ कुछ टर्म्स हमारे, मैंने क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स अपने आप कैंसिल हो रहे हैं। कौन से कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव था, कैंसिल हो गया। नेक्स्ट ये वाला टर्म कैंसिल होगा, 15 अपॉन एक्स पॉजिटिव, यहाँ पे 15 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव था, नेगेटिव था, ये वाला टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। देखा कुछ कुछ चीजें कैंसिल हो गई, तो हमारा अब रिक्वायर्ड आंसर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर क्या होता है, 12x स्क्वायर, 6x रेज टू 4 प्लस 6x रेज टू 4 क्या होगा, 12x रेज टू 4, ये तो कैंसिल है, 0 है। 20 प्लस 20 क्या होता है, 40 होता है। 6 अपॉन एक्स रेज टू 4 प्लस 6 अपॉन एक्स रेज टू 4 क्या होगा, 12 अपॉन एक्स रेज टू 4, 12 अपॉन एक्स रेज टू 4। नेक्स्ट वाला टर्म तो कैंसिल ही था हमारा। अब यहाँ पे देखो कुछ एक चीज दिख रही है आपको, 12 कॉमन निकाल दो तो ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मेट में दिखाई दिया। 12 जो था कॉमन टर्म्स हमें कंसिडर करने थे, हमने क्या किया, 12 को आसपास में लेके 12 को कॉमन ले लिया। अब इसमें से भी आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी, 12 जो है यानी 40 जो है, ये हमारे 4 के टेबल में आता है दोनों, कैसे आता है, तो 3 से आता है, ये तो एज इट इज रहना है, एंड प्लस 10, क्यों प्लस 10, क्योंकि 4 10 40, 4 इंटू 3 12 एंड ये तो एज इट इज आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू एन की वैल्यू क्या होती है, 2 कॉस एन थीटा। यहाँ पे हमारा एन क्या है, 4 है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 कॉस 4 थीटा आना है, 2 कॉस 4 थीटा आ गया, चलो वो लिख देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 2 cos 4 थीटा प्लस 10। अब 3 इंटू 2 क्या होता है, 6 होता है, यानी 6 cos 4 थीटा प्लस 10। हमारे इस साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था, ऊपर याद करो लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिखा था, इट वॉज 2 रेज टू 6 cos रेज टू 6 थीटा प्लस साइन रेज टू 6 थीटा, इस फॉर्मेट में था ऑफ कोर्स। अब हम क्या करेंगे, ये इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ ये चाहिए ना, cos रेज टू 6 थीटा प्लस साइन रेज टू 6 थीटा टू बी इक्वल्स टू, इसे पूरा का पूरा डिवाइड में लेके जाओ। अब इसमें देखो
ये भी 2 के टेबल में आता है ना यार, हमें ये पावर वाला टर्म थोड़ा रिड्यूस करना है क्योंकि हमारे पास आंसर जो है वो 1/16 के फॉर्म में आ रहा है। तो इसे रिड्यूस करने के लिए हम इसमें से भी कॉमन निकालते हैं। प्लीज इसमें से कॉमन नहीं निकालेगा कोई, क्योंकि एंगल कभी हम चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच द एंगल। अब ये दोनों 6 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। कैसे आते हैं, कैसे आते हैं यार 2 के टेबल में, मुझे बताओ। 2⁶, 2 3 6 cos⁴ थीटा प्लस 5 क्यों, क्योंकि 2 5 10। अब नेक्स्ट आते हैं 2 किसी किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा कि अब हम क्या करने वाले हैं, 2⁶ है ना, तो 2 को 6 टाइम्स लिख दो, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिख दिया। ऊपर 4 है, 4 मीन्स 2 × 2, 2 × 2, एक और 2 एग्जिस्ट करता है हमारे पास, है हमारे पास, तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं। अब बताओ 4 ये हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या मिला, आंसर डिड्यूस हो रहा है। कैसे, 2 × 2 × 2 क्या होता है, 8 होता है। 1/8, 1/8, हाँ ऊपर 1 है, यहाँ पे कोई भूलेगा नहीं, 1/8 उठाते समय को 8 मत लिखना। 2 × 2 × 2 दैट इज 2 × 2 4, 4 × 2 इज 8, एंड ये पार्ट तो एज इट इज है हमारे पास, दैट इज 3 cos⁴ थीटा plus 5. I know the question is a bit lengthy, but the question is easy. That is equals to right hand side, जो हमें इन्होंने कहा था कि ये निकाल के दिखाओ, किसकी वैल्यू थी ये हमारे पास, cos⁻6 थीटा प्लस sin⁻6 थीटा। ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं एक्चुअली एग्जाम में। कंफ्यूजिंग है, लेक्चर लेंदी गया शायद थोड़ा सा, तो आई विल सजेस्ट यू कि इसे नॉर्मली एक बार जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। सिर्फ ऐसे मैं लेक्चर ले रही हूँ एंड आप देखोगे तो नहीं होगा। यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन। चाहिए तो आप जो रेफरेंस बुक देखोगे उसके अंदर अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो वो भी ट्राई करो, ट्राई टू फाइंड आउट दैट क्वेश्चंस आल्सो, तो आपको समझ में आएगा। बाकी स्टेप्स सेम है, कॉस की वैल्यू निकालो, फिर साइन की निकालो, इन दोनों को ऐड कर दो एंड कॉमन थिंग्स जो रहेंगे उनके ऊपर ऑपरेशंस करते जाओ एंड आंसर आ जाएगा। आपको आज सिर्फ एक ही टास्क में है, दैट इज cos⁻7 थीटा वाली वैल्यू, उतनी वैल्यू निकाल दो। नेक्स्ट सेशन जो होगा हमारा वो होगा रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। हमने अभी तक सॉल्व किया, रूट्स नहीं निकाला। रूट्स भी बहुत एक इजी टॉपिक है बट इतनी भी इजी नहीं है कि समझ में आ जाए, तो उसके आगे फिर सेपरेशन है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट का, फिर उसके बाद हाइपोबोलिक फंक्शंस है, फिर इनवर्स हाइपोबोलिक फंक्शंस है, सर्कुलर फंक्शंस है। तो यार ये सारी चीजें आपको चाहिए ना, एंड जल्दी जल्दी एकदम रूटीन में चाहिए। दिवाली नजदीक आ रही है या हो चुकी होगी ये वीडियो आने तक। सो ये सारी चीजें करने के लिए हमें थोड़ा सा कंसर्न करना पड़ेगा, हमें मैथ्स को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सम सॉल्व करने पड़ेंगे, एंड कॉलेज भी चालू होने वाले हैं आप सभी के। So stay tuned with us, that is Pradeep Giri Academy, and with me, that is your Aditi ma'am या फिर जो भी मैम आप कहते हो। So thank you so much for attending this lecture. Hope you all have enjoyed a lot and ऐसे ही हम a lot enjoy करेंगे, बहुत सारा enjoy करेंगे इस सेशंस के ड्यूरेशन में, and revision सेशंस भी करेंगे ताकि आपको इजी पड़े। सेकंड चैप्टर पे आ गए हम लोग, ऐसे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हमें कंप्लीट करने हैं अभी। सो कंसिस्टेंट रहना, प्रॉब्लम्स टफ आएंगे तो उसे टैकल करना है हमें, वी शुड टैकल देम। ओके, थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट करो अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।